स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि शीन साकामोटो की तारीफ कर रहा होता है। मिस्टर साकामोटो, आपको रिटायर हुए इतना टाइम हो गया, फिर भी आप अकेले उन सारे हिटमैन से लड़ लिए और मेरे को तो यकीन इस बात का नहीं हो रहा कि आपने 1 मिनट से कम में उन सब की जान ले ली। मैं तो आपका फ़ैन हो गया। तो आओ ये सारी बातें सुन लेते और वो बोलते, साकामोटो तुमने किसी की जान ले ली, फिर से तुमने हिटमैन वाली जॉब शुरू कर दी। तो साकामोटो इशारा करता है, नहीं नहीं मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तो शीन बोलता है, लेकिन आपने उन लोगों की जान तो ली थी। तो साकामोटो बोलता है, मैंने किसी की जान नहीं ली, मैंने बस उनको छोटे मोटे घाव दिए थे ताकि वो बेहोश हो जाए। तभी आओई बोलती है, साकामोटो याद रखना हमारा फैमिली रूल, अगर तुमने हमारा फैमिली रूल ब्रेक किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो हम लोग देखते हैं जैसे ही साकामोटो डिवोर्स का नाम सुनता है उसके चारों तरफ पसीने आ जाते हैं, वो काफ़ी डर जाता है और उसके चश्मे पे क्रैक आ जाता है। तो सीन बोलता है, वैसे मिस्टर साकामोटो ये फैमिली रूल है क्या? तो साकामोटो उसको कुछ भी नहीं बताता। तो शीन बोलता है, प्लीज़ प्लीज़। तभी हम लोग होते हैं साकामोटो तो मारकर उठाता है और शीन की जान ले लेता है, उसके गर्दन के अंदर मारकर घुसा के। लेकिन ये सब कुछ वो अपने दिमाग में कर रहा होता है। तो शीन बोलता है, मिस्टर साकामोटो बार बार मुझे मारना बंद कीजिए। तो साकामोटो बोलता है, पहले तुम अपना मुंह बंद करो। उसके बाद साकामोटो शीन के साथ चाइना टाउन आता है अपने डिपार्टमेंट स्टोर के सामान की शॉपिंग के लिए। तो शीन बोलता है, चाइना टाउन है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर, लेकिन हम लोग डिपार्टमेंट स्टोर का सामान तो पीछे से भी खरीद सकते थे, इतनी दूर आने की जरूरत क्या थी? तो शीन को पता चलता है कि साकामोटो यहाँ पे सिर्फ स्पेशल मिलने वाले हेवनली पॉर्क बंस के लिए आया होता है। तो शीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मिस्टर साकामोटो आपने मेरा यूज़ किया, आप मुझे शॉपिंग के बहाने इतनी दूर लेकर आए सिर्फ स्पेशल मिलने वाले हेवनली पॉर्क बंस के लिए। तो साकामोटो अपने मन में सोचता है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये आओई और हाना के लिए भी है। फिर वो अपने मन में सोचता है, जब हाना ये पॉर्क बंस खाएगी वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं शीन ये सारी बातें समझ जाता है और वो बोलता है, मिस्टर साकामोटो आप अपनी फैमिली से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन मुझे ये बताओ वो फैमिली रूल कौन सा था जिसके बारे में मिस आओई आपको धमकी दे रही थी? तो साकामोटो उसको कुछ भी नहीं बताता। तो शीन बोलता, अच्छा ठीक है, अगर आपको बताना नहीं है तो अपने मन में ही सोच लो, मैं खुद समझ जाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं एक लड़की आकर साकामोटो से टकरा जाती है, जिसकी वजह से साकामोटो गिर जाता है और उसके हाथ से पॉर्क बन गिर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो साकामोटो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके चश्मे पे क्रैक आ जाता है। तो शीन बोलते हैं, ये क्या हुआ? तभी हम लोग देखते हैं पीछे से बहुत सारे गुंडे आते हैं, उस लड़की को धमकी देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे आगे से भागने की। फिर हम लोगों को पता चलता है कि वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि वो लू क्लैन की मेंबर है और उसका नाम शाओतांग होता है। शाओतांग उन सारे गुंडों को बोलते हैं, अगर तुम में दम है तो तुम मुझे पकड़ के दिखाओ, तुम लोग बेकार हो, तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। उसके बाद हम लोग देखते हैं शीन साकामोटो से बोलता है, मिस्टर साकामोटो हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पे चीज़ें गर्म होने वाली है। लेकिन साकामोटो निकलने की हालत में नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके बस डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हाना कितनी ज़्यादा दुखी होगी जब उसको पता चलेगा कि उसके सारे बस डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तभी हम लोग देखते हैं सारे गुंडे सातांग पे अटैक कर देते हैं, लेकिन शाओतांग उन सारे गुंडों से अकेली लड़ रही होती है, वो काफ़ी अच्छी फाइट कर रही होती है। लेकिन तो ये पीछे से एक गुंडा आकर शाओतांग को पकड़ लेता है और हम लोग देखते हैं दूसरा गुंडा चाकू निकालता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे साकामोटो आ जाता है और उसका चाकू एक चिमटे से पकड़ लेता है और उसको एक चिमटे से ही तोड़ देता है। फिर हम लोग देखते हैं साकामोटो उन गुंडों से लड़ने लगता है। तो ये पीछे से शीन आता है और जिसने शाओतांग को पकड़ा होता है उसके ऊपर जोर से बक्सा मार देता है और हम लोग देखते हैं शाओतांग एक बंदे के हाथ से गन छीन लेते हैं जो कि उनके ऊपर गन से अटैक करने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से बहुत सारे गैंग मेंबर्स आ जाते हैं और वो बोलते हैं, वो देखो इस लड़की के साथ इसके गैंग के मेंबर भी हैं। और हम लोग देखते हैं साकामोटो उस लड़की को अपने कंधे पे रखता है और शीन बोलता है, हम लोग यहाँ से भागना होगा, और वो लोग काफ़ी दूर भागने लग जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं साकामोटो अभी भी अपने मन में बंस के बारे में सोच रहा होता है कि मेरे बंस डिस्ट्रॉय हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो पिटे हुए गैंग के मेंबर्स होते हैं वो सीईओ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि 2 आदमी उस लड़की की मदद कर रहे थे, हम लोग उस लड़की को पकड़ नहीं पाए। तो सीईओ बोलता है, उस लड़की को पकड़ने के चक्कर में हमने उसकी पूरी क्लैन को खत्म कर दिया और अब तक वो तुम्हें लड़की मिली नहीं है, फिर फायदा क्या हुआ उसकी पूरी क्लैन को खत्म करने का? और हम लोग देखते हैं वो उसको पीटने लग जाता है। उसके बाद सीईओ बोलता है, उन दोनों को अंदर भेजो। और यहाँ पे सीईओ बाचो और सोनी नाम के 2 हिटमैन की बात कर रहा होता है। बाचो जैसे ही अंदर आता है वैसे ही वो उस आदमी का गला काट देता है जिसको सीईओ थोड़ी देर पहले पीट रहा था। उसके बाद वो उसका सर गुब्बारे की तरह दबाने लगता है जिससे उस आदमी के मुंह से हवा आने लगती है। तो बाचो बोलता है, देखा सोनी, ये अभी भी सांस ले रहा है। तो सोनी बोलता है, बाचो मैंने तुम्हें कितने बार बोला डेड बॉडीज के साथ मजाक मत किया करो। तो सीईओ अपने मन में सोचने लगते हैं, भाई पूरे साइको है, मुझे इनका यूज़ ढंग से करना पड़ेगा। फिर वो उन दोनों को बताता है कि तुम्हें उस लड़की को पकड़ना है, उस लड़की के गले में एक लॉकेट है जिसमें चाबी है, हम लोगों को वो चाबी हासिल करनी है। उसके बाद हम लोग ब्लैक मार्केट के अंदर इतना सारा सामान बेच सकते हैं कि हम लोग करोड़पति हो जाएंगे, यानी कि हम लोग माला माला हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं बादशाह बोलता है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, किसी को मार सकते हैं। तो सीईओ बोलता है, तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे को बस वो चाबी ला के। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शाओतांग शीन और साकामोटो को बताते हैं कि वो लू क्लैन से बिलोंग करती है। तो शीन बोलता है, तुम इतनी बड़ी माफिया फैमिली लू क्लैन से बिलोंग करती हो, लेकिन वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे, वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? तो शाओतांग बताती है कि दरअसल मेरे पास एक चाबी है जो कि हमारे क्लैन के हिडन वॉल्ट की चाबी है, वो लोग ये चाबी हासिल करना चाहते हैं। तो शीन बोलता है, तो दे दो उनको वो चाबी, उस चाबी के बदले वो तुम्हारी जान बख्श देंगे, कम से कम तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं होगी वो चाबी। तो शाओतांग रुक जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बताती है कि मेरे मॉम डैड की जान चली गई इस चाबी को प्रोटेक्ट करते हुए, मैं ये चाबी उन लोगों को दे नहीं सकती, वरना मैं मॉम डैड को क्या चेहरा दिखाऊंगी हेवन में जाकर। और फिर वो शीन वगैरह को बोलती है, मैं समझ गई ये तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, और वो यहाँ से जाने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं शीन भी वहाँ से जाने लगता है अपने डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ, लेकिन साकामोटो उसको रोक लेता है वहीं पर और जाने नहीं देता। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि रुको, तुम्हें अपने पॉर्क बन बनाने आते हैं जो कि ऑथेंटिक होते हैं? तो वो लड़की बोलती है, दरअसल पॉर्क बन की बात कर रहे हो तुम?
मेरे मॉम डैड ने मुझे हल्के से सिखाए तो थे, शायद मुझे बेसिक आता है तो शायद मैं बना सकती हूँ। तभी हम लोग इतने शीन साकामोटो को बोलते हैं, मिस्टर साकामोटो इस सब में इन्वॉल्व मत हो, आप समझ नहीं रहे हो ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी साकामोटो शीन से बोलता है कि आज की शॉपिंग ट्रिप को कैंसिल कर दो, हम लोग इस लड़की को बचाने जाएंगे। उसके बाद साकामोटो बोलता है कि प्रॉमिस करो साउतांग कि अगर हम लोग आज तुम्हारी जान बचा लेते हैं तुम हमें पोर्क बंस बनाकर दोगी। तभी हम लोग इतने अचानक से वहाँ पे बाचो आ जाता है जो कि जोर से लात मारता है साकामोटो के चेहरे के ऊपर, और हम लोग इतने उसकी लात में इतनी ज़्यादा जान होती है कि साकामोटो पिछली वाली बिल्डिंग से जाकर टकराता है और वहाँ पे भी ब्लास्ट हो जाता है। तभी उसका भाई सोनी वहाँ पे आता है और बोलता है बाचो तुम्हारी लात की टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब है। तो बाचो बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है मेरे टेस्ट से, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं किस बंदे को मारता हूँ। तो सोनी बोलता है मैं ये नहीं बोल रहा था तुम किस बंदे को मारते हो, मैं ये बोल रहा था तुम्हारा टेस्ट खराब है, यानी कि तुम्हारा मारने का तरीका बहुत ज़्यादा खराब है, तुम इतनी आसानी से जान ले लेते हो लोगों की। तभी हम लोग देखते हैं कि शाओ तंग शीन को बताती है कि ये दोनों भाई जो हैं वो हिटमैन है, ये दोनों जुड़वा हैं, इन दोनों का नाम है बाचो और सोनी। ये दोनों बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं अपने टारगेट को मारने के लिए, लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी टारगेट मिस नहीं किया। ये दोनों भाई सीरियल किलर हैं, इन लोगों को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इनकी सबसे बड़ी आदत बताऊँ कि लोगों को मारने के बाद उनके चेहरे की ड्राइंग भी बनाते हैं एज अ हॉबी। तो हम लोग इतने बाचो जब ये सारी बातें सुनता है तो वो बोलता है देखा भाई हम लोग कितने ज़्यादा फेमस हो गए, हमारे लिए गर्व की बात है। तो सोनी बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, हम लोग हिटमैन है, एक हिटमैन के लिए ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि उसको लोग जानते हैं। उन दोनों भाइयों की बकवास सुनकर सीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो वो सोनी को पंच मारने के लिए जाने लगता है और हम लोग होते हैं सोनी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद वो बोलता है हमने तुम्हारे दोस्त को मार दिया तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ओ ले ले मेरे प्यारे से बच्चे। तो शीन बोलता है शायद तुम्हें गलत फहमी है, तुम इतनी आसानी से मेरे दोस्त को मार नहीं सकते, शायद तुम उनको जानते नहीं हो क्योंकि तुम नौ सिक्के हंटर हो, उनका नाम है तारो साकामोटो, तुम इसको इतनी आसानी से मार भी नहीं सकते। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से बाचो आता है, वो शाओ तांग का गला काटना चाहता है एक ही तलवार के वार में। तभी वहाँ पे साकामोटो आ जाता है और वो जोर से बाचो के सर के ऊपर पंच मारता है और हम लोग होते हैं उसका पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो बाचो होता है वो जमीन के अंदर गड़ जाता है और वो जिस छत के ऊपर खड़े होते हैं वो छत टूट जाते हैं और वो नीचे वाले फ्लोर पे आकर गिर जाते हैं। तभी साकामोटो देखता है कि नीचे वाला जो फ्लोर होता है वो पूरी तरीके से रसोई होता है एक रेस्टोरेंट की। तो साकामोटो बोलता है यहाँ पे तुम रेड बीन बंस बना सकती हो साउतांग से। तभी हम लोग होते हैं सोनली बोलता है कि इस बंदे के पंच के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है ना बाचो। तो बाचो बोलता कोई पावर नहीं है, छत जो थी वो सड़ी हुई थी, मुझे तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। के बाद हम लोग देखते हैं कि सोनी शाओतांग से बोलता है कि चुपचाप वो चाबी हमारे हवाले कर देगी तो हम तुम्हें बेदर्द मौत देंगे। तो शाओतांग बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से दे नहीं सकती। तभी सोनी बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी मरते टाइम यही बोल रहे थे, फिर भी मुझे उनको मारना पड़ा। तो हम लोग देखते हैं शाओतांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोनी को मारने के लिए जाने लगती है। तभी साकामोटो उसको पीछे से पकड़ के पीछे फेंक देता है और बोलता है कि यहीं रुको। तो शीन उसको बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, वो लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हो और तुम उनके साथ जा रही हो भिड़ने के लिए। तो शाओतांग बोलते हैं फिर भी इनके अंदर मेरे पेरेंट्स के और एंसेस्टर्स का खजाना छुपा हुआ है उस वॉल्ट के अंदर, मैं इनको ये चाबी आसानी से नहीं दे सकती। तभी सोनी उसके ऊपर एक कुनाई नाइफ फेंकने लगता है ताकि वो मर जाए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि साकामोटो अचानक से एक ही हाथ से उस कुनाई नाइफ को पकड़ लेता है। तो सोनी उसको बोलता है हमारे रास्ते में मत आओ, हम लोग उस लड़की को उसके पेरेंट्स से मिलाने ही वाले थे, वो लड़की अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और उनकी आखिरी निशानी से भी, तो हम लोग उसको उसके पेरेंट्स के पास ही भेज रहे थे। तो साकामोटो बोलता है तुम्हें हक नहीं है किसी की भी जान लेने का और ना ही मैं तुम्हें जान लेने दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं साकामोटो के हाथ के अंदर से खून आने लगता है क्योंकि उसने कुनाई नाइफ को अपने बेयर हैंड से पकड़ा था। तो शाहजहांग ये सारी बातें देख रही होती है, वो बोलते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम अपनी लाइफ को क्यों रिस्क में डाल रहे हो मेरी हेल्प करने के। ये सुनते ही साकामोटो को अपनी लाइफ का एक पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है जब वो क्रिसमस के दिन आओई से मिलने गया था। तो हम लोग देखते हैं आओई उसके चेहरे पे ब्लड देखती है और बोलते साकामोटो तुम्हारे चेहरे पे खून लगा, तुम कहाँ गए थे। तो साकामोटो बोलता दरअसल मैं जॉब करने गया था। तो आओई बोलते तुम्हारी जॉब हिटमैन किया ना, मतलब तुम फिर से किसी को मर्डर करने गए थे। तो साकामोटो बोलता अगर मुझे तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाने तो मुझे मर्डर करना पड़ेगा किसी का, मुझे अपनी जॉब करनी पड़ेगी। तो आओई इसको बोलते मतलब तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ोगे है ना, फिर तो हम लोग साथ में नहीं रह सकते। और ये बोल के आओई बिल्डिंग की छत से नीचे कूद जाती है और हम लोग होते हैं आओई को कूदते देखकर साकामोटो उसको बचाने के लिए उसके साथ नीचे कूद जाता बिना कुछ सोचे समझे। तभी हम लोग इतने छत पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि दो बंदे नीचे कूद गए, शायद उन लोगों की जान चली गई है। लेकिन हम लोग इतने नीचे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ की लेयर होती है तो आओई और साकामोटो दोनों जने जिंदा बच जाते हैं। और आओई साकामोटो से बोलती है कि साकामोटो देखा अभी तुम मुझे बचाने के लिए नीचे कूदे क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में मैटर करती हूँ है ना, तुम जिन लोगों को मारते हो वो भी किसी की लाइफ में मैटर करते होंगे, वो भी उन किसी से प्यार करते होंगे, प्लीज़ उन लोगों को मारो मत। अब से हमारी फैमिली का एक रूल है कि तुम आज के बाद किसी की जान नहीं लोगे, मुझसे प्रॉमिस करो। तो साकामोटो से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद मैं किसी की जान नहीं लूँगा और सिर्फ अपनी ज़िंदगी लोगों की जान बचाने में लगा दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं शीन ये सारी बातें साकामोटो के दिमाग से पढ़ लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी हम लोग होते हैं सोनी साकामोटो के ऊपर अटैक कर देता है अपने चाकू छुरी से और हम लोग होते हैं साकामोटो उससे फाइट कर रहा होता है। तभी सोनी अब बाचो से बोलता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोगों को कास्ट आयरन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम लोग होते हैं वो बारी बारी से बहुत तेजी से साकामोटो के ऊपर स्लैशेस से अटैक करने लगते हैं, लेकिन हम लोग होते हैं साकामोटो उनके सारे अटैक से बच जाता है और उसकी गर्दन में थोड़ा सा झटका आ जाता है। तो शीन बोलता है मिस्टर साकामोटो आप ठीक तो ना। तो साकामोटो बोलता है शायद मेरी मसल हिल नहीं रही है। तो शीन उसके गले के ऊपर पेन रिलीफ पैच लगा लेता है और बोलता है वो आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोनी जो होता है वो ये सोचने लगता है कि ये इतना मोटा बंदा हमारे अटैक से इतनी आसानी से बच कैसे सकता है, इसको एक भी स्क्रैच नहीं आया। फिर सोनी बोलता है कि अब तुम 30
तीसरे बंदे हो गए जिसको हम लोग ये अपनी टेक्निक दिखाने वाले और वो दूसरी टेक्निक करने ही वाले होते हैं। तभी हम लोग होते हैं साकामोटो जोर से एक सब्जी का पॉट लेता है और वो बाचो के सर पे मार देता है और हम लोग होते हैं जिससे बाचो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो एक तवा लेता है जिस और उसको सोनी के हथियार पे मार देता है। तो सोनी समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ, मेरा इनहेंस स्ट्रेंथ वाला चक्रम यानी कि मेरा हथियार इतनी आसानी से टूट कैसे गया। और इस सब के चक्कर में साकामोटो के हाथ में चोट लग जाती है। तो शीन फटाफट एक बैंडेज लेकर आता है और बोलता है मिस्टर साकामोटो मैं आपको बैंडेज लगा देता हूँ। तभी सोनी सोचने लगता है कि इन दोनों से मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा मैं उस लड़की को खत्म कर दूं और चाबी लेकर यहाँ से निकल जाऊं। तभी शीन बोलता है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और वो उसको उठाकर पटक देता है एक रस्सी की मदद से। पीछे से साकामोटो आता है एक पूरा का पूरा फ्रीज लेकर और वो सोनी के ऊपर दे मारता है। तो हम लोग देखते हैं हम दोनों भाई बेहोश हो जाते हैं। तो शीन उन दोनों भाइयों को रस्सी से बांध देता है और शाओ तंग साकामोटो से पूछते कि आप दोनों आखिरकार हो कौन, आप दोनों मेरी मदद कर रहे हो और आप दोनों इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। तो साकामोटो बोलता है हम लोग तो डिपार्टमेंट स्टोर पे काम करने वाले बस 2 आदमी हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीईओ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि ना तो वो दोनों हिटमैन आए होते हैं और ना ही चाबी। उसके सामने उनके क्लैन की वोल्ट पड़ी होती है लेकिन फिर भी वो उसको वोल्ट को खोल नहीं पा रहा होता। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे साकामोटो और शीन आते हैं उन दोनों भाइयों को लेकर और बोलते हैं तुम्हारे लिए डिलीवरी आई है। और हम लोग देखते हैं पीछे से शाओ तांग आती है और उस सीईओ के गर्दन के ऊपर तलवार रख लेती है। तो सीईओ बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो शाओ तांग बोलते हैं तुम्हारी माफ़ी मांगने से मेरे पेरेंट्स वापस थोड़ी आ जाएंगे। और हम लोग होते हैं शाओ तांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है जैसे कि उसको जान से मार दी, लेकिन शाओ तांग कुछ लात गुस्से मार कर उसको माफ़ कर देती है और हम लोग होते हैं सीईओ का गाल सूज जाता है पूरा बुरी तरीके से। तभी शीन बोलता है कि इतने से इसका कुछ नहीं होगा, अगर शाओ तांग तुम चाहो तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। तभी पीछे से साकामोटो आता है और उसकी गर्दन मरोड़ देता है और ये सब कुछ वो अपने दिमाग में करता है। तो शीन बोलता है कि आप बार बार मुझे मारना बंद कीजिए। तो साकामोटो बोलता है कि तुम बार बार लोगों के फट्टे में टांग क्यों उड़ाते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग चाबी का इस्तेमाल करके उस वोल्ट को खोलते हैं। उस वोल्ट के अंदर काफ़ी सारा खजाना होता है अलग अलग टाइप का। वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स भी होती हैं, काफ़ी सारी सीडीज़ भी होती हैं, काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी होती है और हम लोग देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी म्यूज़िक की सीडीज़ भी होती हैं। कभी शीन वहाँ पे रखी एक डायरी पढ़ता है और उसको पता चलता है कि यहाँ पे सारे लू क्लैन के मेंबर्स ने अपने अपने ट्रेजर को रखा हुआ है, यानी कि सारे जो एंसेस्टर थे उनके ट्रेजर यहाँ पे हर एक आदमी के लिए अलग चीज़ ट्रेजर थी। तब यहाँ पे पेंटिंग्स भी हैं, खिलौने भी हैं। तो शाओ तांग पढ़ने लगती है कि उसके डैड ने उसके लिए क्या छोड़ा है। तभी हम लोग देखते हैं शाओ तांग को पता चलता है कि उसके डैड ने एक फाइन लिकर की बोतल छोड़ी होती है जिसके ऊपर एक नोट भी होता है। तो शाओ तांग जब उस नोट को पता पड़ती है तो उसको पता चलता है कि उसके डैड ये लिकर उसके साथ पीना चाहते थे और वही उनका ट्रेजर था। तो हम लोग देखते हैं शाओ तांग उन दोनों से बोलते हैं कि ये ट्रेजर मैं आप दोनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप दोनों ने मेरी जान बचाई है। तो हम लोग देखते हैं वो लोग वो ड्रिंक करने लगते हैं और साकामोटो अपने वो बंस निकालता है जो कि डिस्ट्रॉय हो गए थे और हम लोग देखते हैं साकामोटो उन बंस को खाने लगता है और बोलता है ये अभी भी वैसे की तरह टेस्टी है। और हम लोग देखते हैं वो लोग ड्रिंक करके मजे करते हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि साकामोटो को हैंगओवर हो रहा होता है, उसका सर बुरी तरीके से दर्द कर रहा होता है और उसको हर चीज़ जोर जोर से सुनाई दे रही होती है। तो शीन बोलता है मिस्टर साकामोटो आप ये ऑरेंज जूस पीजिए, आपका थोड़ा सा हैंगओवर कम हो जाएगा। तभी वो देखता है कि वहाँ पे शाओ तांग आती है जिसने कि एप्रॉन पहना होता है। तो वो बोलता है कि तुमने ये एप्रॉन कैसे पहन लिया, क्या तुम यहाँ पे काम करोगी। तो शाओ तांग बोलती है कि हाँ मेरे पास कोई जॉब नहीं थी तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिक पोर्क बंस बनाऊंगी तुम्हारे लिए। तो शीन उसको बोलते हैं लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली का पूरा ट्रेजर था, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। तो शाओ तांग बोलती है पागल हो क्या, कोई फैमिली की वेल्थ को ऐसे बर्बाद करता है क्या, और वो मेरी फैमिली का ट्रेजर है, मैं भी उसके अंदर अपना ट्रेजर छोड़ के जाना चाहती हूँ। साकामोटो उन दोनों से बोलता है कि प्लीज़ तुम दोनों चुप हो जाओ यार, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे हैंगओवर हो रखा है। तो शीन बोलता है वैसे मिस्टर साकामोटो मुझे पता चल गया कि आपने लोगों को मारना क्यों छोड़ दिया और आपका फैमिली रूल कौन सा है। तो साकामोटो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। तो शीन बोलता है आप शायद भूल गए, मैं मेमोरी पढ़ सकता हूँ, मैंने आपकी मेमोरी देख ली थी। तो साकामोटो उसको एक रूल बुक दिखाता है और बोलता है कि आज से तुम भी हमारे साथ हो, तुम्हें भी ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हिटमैन का ग्रुप बैठा होता है, उनके पास एक फॉर्म आता है, उसके ऊपर एक जॉब लिखी होती है कि साकामोटो को मारना है, उसके ऊपर 1 बिलियन येन की बाउंटी होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने, हमारे साथ तब तक के लिए बाय बाय।